हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट जो करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपके डाइस के नेक्स्ट सेशन। यानी डाइस में भी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ लोग हमें आज ही ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए ध्यान दीजिएगा, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि जो यूट्यूब में हमारे सेशंस होते हैं हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग हमसे फर्स्ट टाइम मिले हैं या हाँ फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा क्लास का वो आप आसानी से देख सकोगे, आपको रिमेंबर होगा, ठीक है, क्योंकि आपसे कोई भी क्लासेस मिस ना हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम आते हैं। पहले मैं शेड्यूल बता दूँ आपको। बैंकिंग की क्लास मैथ्स की बाय सलमान सर 6 PM। जीएस की क्लास होगी पुष्कर सर की, जिसमें वो कवर करेंगे एसएससी से रिलेटेड, एनटीपीसी से रिलेटेड, सीएचएसएल, ठीक है, और सीपीयू से रिलेटेड टॉपिक को वो कवर करेंगे 2:30 पे। मैथ्स की क्लास होगी बाय प्रतीक सर 1 PM पे। मैथ्स की क्लास होगी बाय प्रतीक सर 1 PM। ध्यान दीजिएगा, ये एसएससी, एनटीपीसी, सीएचएसएल और सीपीयू के प्रिपरेशंस कराएंगे आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इन्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये 3 टाइम्स एसएससी क्रैक कर चुके हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वो आपका होगा वैभव सर का 8:30 में करंट अफेयर्स की क्लास होगी, और 9 PM पे आपकी जनरल अवेयरनेस। 12 PM पे आपकी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, 12 PM पे आपकी क्या होगी, मेरी क्लास बैंकिंग की। और 5 PM पे क्या होगी, एसएससी की क्लास होगी, एनटीपीसी से रिलेटेड, सीएचएसएल से रिलेटेड, ठीक है, या सीपीयू से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ में हम आलोक सर की बात करें, आलोक सर जो है हमारे 15 ईयर से ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है। इंग्लिश की बात करें तो 11:30, 1:45 और 4 PM पे इनकी क्लासेस होंगी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए बेल आइकन को दबा दीजिए। जो लोग न्यू वीडियो देख रहे हैं, वो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये हमारा शेड्यूल है, जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, इसके अलावा भी और भी क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपसे सामने 2 डाइस गिवन है। कितने डाइस गिवन है, 2 डाइस गिवन है भाई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट का अपोजिट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ चीजें बता रखी थी, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपके सामने 2 डाइस से ज्यादा गिवन है, तो आप जब भी कंपेयर कीजिएगा, सिर्फ कितने डाइस को कंपेयर करेंगे, सिर्फ 2 डाइस को कंपेयर करेंगे। कितने डाइस को, 2 डाइस को, और उनमें से चेक करेंगे कि सिर्फ उन दोनों डाइस में सिर्फ एक सरफेस कॉमन है या एक से ज्यादा सरफेस कॉमन है। इन दोनों डाइस की बात करें तो देखो यहां पे कितने सरफेस कॉमन है, 2, एक 2 और एक 1। जब 2 सरफेस कॉमन हो, एक बार मैं कंसेप्ट आपको बता दूं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार कंसेप्ट आपको बता दूं, थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मान लो हमारे सामने 2 डाइस गिवन है, अगर हमारे पास 2 ही डाइस गिवन है, ठीक है, ठीक है, और आपसे हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बी का अपोजिट क्या होगा, तो इन दोनों डाइस, एक मिनट मैं यहां थोड़ा सा रफ कर लूं, इन दोनों डाइस में देखो बी का अपोजिट, इन दोनों डाइस में देखो कॉमन क्या है हमारा, बी। जब भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन आना चाहिए। जो कॉमन आ रहा है वहां से ऑलवेज क्लॉकवाइज। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक सरफेस कॉमन है, वो क्या, बी। वहां से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, बी सी ए। अब बी यहां पे है, किसी भी सरफेस पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस सरफेस पे। अगर बी यहां पे है तो यहां से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। बी इस सरफेस पे होता तो यहां से क्लॉकवाइज रोटेट करते। बी अगर इस सरफेस पे तो यहां से, तो बी डी ई, जो जिसके सामने आएगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, और जो बच जाएगा वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट। अगर मान लो हमने ए टू एफ यहां पे 6 लेटर्स को लिया होता, तो बी का अपोजिट हमारे पास क्या आ जाता, एफ।
क्लियर? जब आपके डाइस में, दो डाइस में आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन आना चाहिए, वहां से हम क्लॉकवाइज चेक करेंगे। लेकिन आपके सामने दो ही डाइस गिवन है और वहां पे दो डाइस के दो सरफेस कॉमन है। देखो यहां पे सी और बी कॉमन है, तो जो बच जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी ए का अपोजिट क्या होगा भाई? डी। लेकिन बी और सी का अपोजिट पूछा जाए तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि बी का अपोजिट क्या होगा या सी का अपोजिट क्या होगा कंफर्म नहीं कह सकते। तो ये कंसेप्ट है। अब देखो यहां पे दोनों डाइस की बात करें तो टू डॉट्स ए, वन डॉट कॉमन है, तो 5 का अपोजिट क्या आएगा? 4। आपका आंसर आ जाएगा 4। लेकिन अगर यहां पे 1 और 2 का अपोजिट पूछा जाता, यहां पे अगर 1 और 2 का अपोजिट पूछा जाता तो हम कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन यहां पे 4 का अपोजिट या 5 का अपोजिट पूछा गया, तो 5 का अपोजिट हमारा कंफर्म है, क्या आया? 4 आया, और हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहां पे आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है, आपके सामने यहां क्वेश्चन गिवन है, हम इसको कैसे सॉल्व करें ये चीजें ध्यान दीजिए। आपसे क्या कहा? फ्रॉम, यानी ये जो डाइस ओपन करके गिवन है, डाइस जो है वो ओपन करके गिवन है, इस डाइस को अगर क्लोज किया जाए तो इनमें से कौन सा फॉर्मेट बनेगा, ये आपसे पूछा गया। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अलग अलग टाइप के डाइस को अलग अलग, अगर स्ट्रेट लाइन में कभी भी डाइस ओपन किया गया, अगर डाइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में ओपन किया जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा ये एक दूसरे का अपोजिट, ये दो अल्टरनेट हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होगा। और अगर कभी डाइस को बाहर की तरफ ओपन किया गया तो देखो अल्टरनेट वाला तो होगा और ये बाहर वाला एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब देखो इसका अपोजिट बाहर की तरफ है तो 1 का अपोजिट क्या आ गया भाई? 2। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन में है तो अल्टरनेट चलेगा, 4 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5। क्लियर? हमने पहले अपोजिट कंसीडर कि 1 का अपोजिट क्या होगा भाई? 2 होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा? 5। ये चीजें हमने कंसीडर कर ली। अब जरा यहां ध्यान दो, कैसे चेक करेंगे? 6 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, जब अपोजिट है तो कभी भी एडजेसेंट नहीं आ सकता, तो ये वाला हो नहीं सकता। ठीक है भाई? अब अगर आगे देखें, 3 और 5 एलिमिनेट, 1 और 2 एलिमिनेट, बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर कोई भी एक दूसरे का अपोजिट है तो वो अपोजिट में हिडन होगा, कभी भी एडजेसेंट नहीं आ सकता। इस बात पे आपको ध्यान रखना होगा। अगर एडजेसेंट आ रहा है इसका मतलब वो कभी हिडन, कभी वो अपोजिट नहीं हो सकता, यानी वो डाइस कभी भी फॉर्मेट नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अब देखो आपके सामने क्या है? फ्रॉम द गिवन ब्लॉक्स व्हेन 10 इज एट द बॉटम, अगर 10 नंबर जो है वो बॉटम में रखा जाए, देन विच विल बी एट देन द टॉप, तो टॉप पे क्या होगा? यानी अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, कि 10 नंबर का अपोजिट क्या होगा, यानी 10 का अपोजिट क्या होगा। अब चेक करो भाई, यहां पे हमने अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट आपको बताया था, इन दोनों डाइस में कोई कॉमन है क्या? ध्यान दीजिए, इन दोनों डाइस में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये वाला एक दूसरे का अपोजिट आएगा। ठीक है, ये बनता है। ठीक है भाई, तो 10 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 12। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। चलो हम अगले सेशन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आए। यहां देखो, विच नंबर विच बी फॉन्ट ऑफ 6, 6 का अपोजिट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 6 का अपोजिट क्या होगा। अब 6 का अपोजिट की बात करें तो 6 का अपोजिट 2, 1, 4 में से कुछ भी हो सकता है। अगर इन दोनों में देखो कॉमन क्या आया भाई, अगर इन दोनों को देखें तो 4, 5, क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन क्या है? 4, तो 4, 5, 1, 4, 3, 6, 1 का क्या आ गया? 6, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। किसी को भी चेक कर सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में देखा जाए कॉमन क्या आ गया? 6, तो 6, 4, 3, 6, 2, 5, तो इसका क्या बच जाएगा? 1। आई थिंक ये चीजें क्लियर हैं आपको। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए, विच नंबर्स,
आई थिंक ये दोनों सेम ही फिगर है क्या? चलिए, इस क्वेश्चन 3 का अपोजिट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, ये चीजें आपको विच नंबर इज टू इन अपोजिट ऑफ 3। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो 1 और 3 कॉमन है, तो 2 का 5 तो इन दोनों से कंसीडर नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को कंपेयर करें 2 और 3, 1 का अपोजिट नहीं हो सकता। इन दोनों को चेक करो भाई, कॉमन क्या है 3, 3 5 1 एंड 3 2 4, तो बच क्या गया 3 का अपोजिट 6। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। या अगर हम सिर्फ इन दोनों को चेक करें तो देखो 2 और 4 कॉमन है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हैं? देखो भाई ये चीजें क्लियर हैं सबको, आई थिंक इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चेक कीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखो, विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन 3। 3 का अपोजिट क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। 3 का अपोजिट कैसे कंसीडर करें, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों बॉक्स को देखा जाए, सेकेंड और फोर्थ को कंपेयर, 6 1 6 1 कॉमन है, तो जो बच जाएगा वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट। तो 3 का अपोजिट क्या आएगा भाई 4 आएगा, 3 का अपोजिट क्या आएगा 4 आएगा। चलो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी। आई थिंक ये चीजें क्लियर हैं सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहां देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया 3 का अपोजिट कैसे चेक करें भाई। देखो यहां पे 3 का अपोजिट पूछा गया है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, नहीं कर सकते, इन दोनों को कंपेयर कर लो भाई। कॉमन क्या है 5 5 2 1 एंड 5 3 4, तो 3 का अपोजिट क्या आएगा भाई 3 का अपोजिट, यहां देखो ये तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। 3 का अपोजिट क्या आएगा भाई 2 आएगा। 3 का अपोजिट क्या होगा 2। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन आ जाओ भाई। यहां आपसे क्वेश्चन कहा गया 4 का अपोजिट। देखो भाई 4 का अपोजिट निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, इन दोनों में कॉमन चेक कर लो। या तो हम इन दोनों को कंपेयर कर ले, या हम इन दोनों को देखो 4 1 कॉमन है, नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता। तो चलो कंपेयर करते हैं इसको, 4 कॉमन 4 6 5 4 1 2, तो बचा कौन 3। 4 का अपोजिट क्या आएगा भाई 3 आएगा, और आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 1। 4 का अपोजिट यहां क्या आएगा 3। किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी मान लो इससे कंपेयर किए, तो यहां देखो 1 का क्या आ गया 5, ठीक है, हमें मैटर नहीं करता, किसी से भी कंपेयर कर लेंगे हम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखो 6 का अपोजिट पूछा गया, जल्दी से चेक करो भाई 6 का अपोजिट। अगर हम 6 का अपोजिट देखें तो 4 और 1 कॉमन है। देखो भाई 4 और 1 कॉमन है, तो 2 का अपोजिट क्या आएगा भाई 2 का अपोजिट क्या आएगा 4। तो यहां पे सॉरी 2 का अपोजिट 6, तो 6 का अपोजिट क्या आएगा 6 का अपोजिट 4 और 1 कॉमन है, ठीक है भाई। 6 का अपोजिट पूछा गया, तो आंसर तो 2 आना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं। तो अगर इन दोनों डाइस को कंपेयर करें तो आपका ऑप्शन ये आना चाहिए, और इन दोनों को कंपेयर करें तब भी आपका 2 आना चाहिए। यहां पे आपका ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन क्या आएगा 2। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 3 डॉट्स ऑन द टॉप। 3 डॉट्स टॉप पे हैं, तो बॉटम पे क्या होगा 3 का अपोजिट पूछा गया। तो इन दोनों डाइस में देखो 6 डॉट यहां पे, 6 डॉट यहां पे, 3 डॉट यहां पे, 3 डॉट यहां पे, तो 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा 4। 2 का अपोजिट 4, लेकिन 3 का अपोजिट पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 और 5। हमारा आंसर क्या आएगा 1 और 5। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अपोजिट फेस ऑफ क्यूबॉइड ब्लॉक इज ऑलवेज 7। ऑलवेज 7 का मतलब क्या होता है, अपोजिट सरफेस का सम 7, इसका मतलब वो हमारा क्या कहलाएगा स्टैंडर्डाइज, और स्टैंडर्डाइज में अपोजिट का सम ऑलवेज क्या होता है 7 होता है। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई, किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। यहां देखो 6 + 1 7, ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस है, ये हो नहीं सकता, यानी हमें स्टैंडर्ड डाइस पूछा गया। ध्यान दीजिएगा 5
5 और 3, 8, 5 और 6 हो सकता है ये। यहां देखो 4 3 7 हो नहीं सकता, 5 2 7 ये भी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर। यहां पे स्टैंडर्डाइज यानी किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम अगर 7 नहीं है तो अपोजिट का सम ऑलवेज 7 होगा, वो हमारा स्टैंडर्डाइज जो कि ये होगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द कलर विच इज अपोजिट टू द येलो। येलो कलर का अपोजिट पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, येलो कलर का अपोजिट पूछा गया है। कैसे चेक करें भाई? तो यहां देखो ब्लू और ऑरेंज कॉमन है, ब्लू और ऑरेंज कॉमन है, तो येलो का अपोजिट क्या होगा? वॉयलेट। येलो का अपोजिट, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। येलो का अपोजिट क्या होगा? वॉयलेट। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन गिवन, अब आपसे कहा गया इस डाइस को क्लोज किया जाए तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा? जल्दी से चेक करो भाई, इसे क्लोज किया जाए तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा? जल्दी से चेक करो। अब देखो भाई ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, तो क्रॉस का अपोजिट है चेक करना पड़ेगा। ये दोनों एक साथ आएगा और ये दोनों एक साथ आएगा, सॉरी अपोजिट आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप जब इसे क्लोज करोगे, आप जब इसे क्लोज करोगे तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट आएगा, इस बात पे आपको ध्यान रखना होगा। तो क्रॉस और सर्किल और एरो, ठीक है, डॉट्स फर्स्ट तो होगा भाई, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं, थर्ड फोर्थ को चेक कर लो, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे। सर्किल, स्क्वायर, एरो, ये भी आंसर आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो इसका अपोजिट क्या होगा? ये इसका अपोजिट ये होगा। जब सेकंड नंबर हो नहीं सकता, फोर्थ नंबर हो नहीं सकता, ठीक है, और ये एक दूसरे का अपोजिट है तो ये हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन क्या बचा? ओनली वन। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ओनली वन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में देखो, यहां पे ये क्वेश्चन गिवन है तो सिंपल सी बात है, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट होगा। ठीक है भाई, चेक करते हैं। अगर हम देखें यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मेट की बात करें 1 2 3 ये बन सकता है, ठीक है, सेकंड वाला बन सकता है भाई, तो अल्टीमेटली ये भी बन सकता है। आपका ऑप्शन क्या जाएगा? डी नंबर। चलिए आज हम यहीं ओवर करते हैं, हम अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।